कि मुझे देखो। और हम देखते हैं वो अपने कुल्हाड़ी को नीचे ज़मीन पर रखता है और एक अजीब सा पोज बनाकर खड़ा होते हुए कहता है कि दुर्भाग्य से एएसओ कबीले का जो मालिक है वह फिलहाल किसी व्यापार को लेकर बाहर गया हुआ है। इनमें से कुछ दिन लग जाएंगे उसे आने में, इसलिए मैं इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। भले ही इसमें कुछ दिन लगे, लेकिन चिंता ना करो, तुम उन पैसों को मुझे दे सकते हो। तब तक के लिए मैं उन चीज़ों को संभाल कर रखूँगा और सावधानीपूर्वक उसे लौटा दूंगा। और यूनो उन पोटली के साथ खेलते हुए कहता है कि इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं यह पैसा तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर वह कहता है, क्या तुम सचमुच में ऐसा ही कहना चाहते हो? और यूनो उस पोटली से पैसे निकालते हुए कहता है, पर मैं क्या ही करूँ, भले ही मैं ये पैसे आपको सौंप दूँ, इसके बावजूद भी आप जितने लोग हैं उनमें से कोई भी 150 युआन में से 1 युआन भी अपने पास नहीं रख पाएगा। और हम देखते हैं यूनो उस सिक्के को पकड़ता है और उसे एक अजीब तरीके से थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं उस सिक्के को आते हुए देखकर वह बेंडेड हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं वह सिक्का सीधे जाकर उसकी कुल्हाड़ी पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी उसकी जगह से छूट जाती है और वह झिझक कर नीचे की ओर गिरने लगता है। और हम देखते हैं उसकी कुल्हाड़ी पीछे की ओर जाती है और वह बहुत ही घबराए हुए चेहरे के साथ उसकी ओर देखता है, जहाँ पर कुल्हाड़ी के अंदर वह सिक्का फंस चुका होता है। और उस सिक्के को कुल्हाड़ी के अंदर घुसते हुए देखकर वह बेंडेड काफ़ी घबरा जाता है। कहता है, क्या वह सिक्का कुल्हाड़ी के अंदर जा चुका है या क्या बहुत ही स्ट्रोंग बंदा है? और यूनो कहता है कि उफ, मैंने उससे किसी गलत व्यक्ति को सौंप दिया, उसने तो उस सिक्के को लिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार ठीक तरीके से तुम्हें इन सिक्कों को देता हूँ। और वह उस सिक्के में अपने स्वॉर्ड इंटेंट को डालकर वापस उसकी ओर थ्रो करता है। और हम देखते हैं उसके कान के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कि उसके कान में छेद हो जाती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। रियूनो कहता है, अरे बाप रे, क्या आपने इसे दोबारा नहीं लिया? तुम तो सिक्के लेना चाहते थे। और हम देखते हैं उसके बगल के जो साथी होते हैं वे कहते हैं, क्या ये क्या, जल्दी से उसे पकड़ो और उसे मारो, उस पर हमला करो। और हम देखते हुए सभी एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यूनो काफ़ी सारे सिक्कों को अपने उंगलियों में ले आता है, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं और पीछे की ओर घसकने लगते हैं और कहते हैं, संभल कर। और यूनो कहता है कि क्या हुआ, मैं यह पेशकश तुम सभी को दे रहा हूँ, आओ और इसे ले लो। इससे कोई भी ले सकता है, इसमें किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरी बार वह बेंडेड अपने कान से बह रहे खून को देख रहा होता है और वह गुस्से में अपने रोते हुए कहता है, डैम, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वह बेंडेड यूनो को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि सिक्का स्वॉर्ड की वाई के साथ लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से वह चाकू की धार की तरह काम कर रहा है, जिसने कुल्हाड़ी में मौजूद स्ट्रॉन्ग मटेरियल को भी छेद कर दिया। आखिरकार यह कैसी डिमोनिक क्यूआई इसके पास मौजूद है। और वह बेंडेड वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम इसका इंतज़ार करो, यह चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है, तुम इसका पछतावा ज़रूर करोगे। और हम देखते हैं यूनो वहीं खड़ा होता है, सभी बेंडेड्स जंगल की ओर वापस से भाग जाते हैं। और यूनो कहता है कि उफ, आखिरकार ये क्या हुआ, मैं कुछ मज़ा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये तो डरपोक निकले। और हम एक सिक्के को देखते हैं जिसमें ब्लड लगा होता है और वह ज़मीन पर पड़ा होता है, उसे कोई उठाता है और हम देखते हैं यह ली होता है। कहता है कि आखिर ये क्या, ये तो खून है। और यूनो उसकी ओर देखकर हैरान होता है, कहता है कि आखिरकार वह बेवकूफ़ लड़का यहाँ पर हंगामा करते हुए क्यों आ रहा है। और वह चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर ब्रदर, ये सिक्का, इसमें खून है, क्या वे ठीक हैं? यूनो कहता है कि क्या तुम स्वयं नहीं देख सकते हो कि मैं ठीक हूँ? ली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, उन बेंडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या वे डाकू बिल्कुल सुरक्षित हैं या नहीं? यूनो उसकी ओर देखता है और उस तक आवाज़ आता है कि भले ही वे कठोर है लेकिन उनका जीवन भी अनमोल है। यूनो उसकी ओर देखकर कहता है कि मैं नहीं सोचा था जो व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति पर हत्यारे का तावीज़ फेंक सकता है वह इतना कोमल होगा और इन चीज़ों के बारे में सोचता होगा। यूनो आगे जंगल की ओर जाते हुए कहता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मरना ही बेहतर होगा। ली कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? यूनो कहता है, मैं एसओ कबीले के नेता से मिलने जा रहा हूँ। और हम देखते एक तरफ कुछ चिल्ला रहा होता है और दूसरी तरफ एक बंदा उसकी कान पर पट्टी कर रहा होता है। कहता है, इतना भी नाटक मत करो, यह इतनी भी बड़ी चोट नहीं है।
और हम देखते हैं एक बंदा बैठकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था, है ना। यह सुनकर वह चिल्लाते कहता है कि बास्टर्ड, आखिरकार तुम इन बातों को अब क्यों कर रहे हो, उस वक्त तुम सामने क्यों नहीं आए। और वह दर्द में परेशान होते हुए कहता है कि जैसे ही मैंने उनके रास्ते को रोका, वे सभी इस चीज़ के बारे में पहले से ही योजना बना चुके थे और वह जानता था कि वह इन चीज़ों को कर सकता है, इसलिए वह सामने आया। और यूनो को हम देखते जो कि किसी पेड़ के पीछे छुपा होता है और हम देखते हैं उन सभी तक आवाज़ आ रही होती है कि इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे लीडर को खबर हो चुकी होगी, उन्हें ये चीज़ें शायद पता भी चल चुकी होंगी। और हम इधर ली को देखते हैं जो कहता है कि जानबूझकर किसी को मत मारना, हर मौत अफसोसजनक और दर्दनाक होती है। और यूनो से वह कहता है कि तो अनावश्यक मौतों को, मतलब बेकार के मौत को किसी को मत देना। और यूनो यह सुनकर कहता है कि क्या आप जानते हैं कि सांप आग में जलकर क्यों मरता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसका शरीर आग को पकड़ता है, मतलब कि उसका शरीर आग से जलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होता है जो आग में कूदने जाता है। और वही गलती इन्होंने की है। और हम आसमान में सूरज को चमकते हुए देखकर आवाज़ आती है, मुझे आशा है कि एएसओ कबीले का जो लीडर होगा वह इनकी जितना बेवकूफ़ नहीं होगा, उनसे तर्क करना थोड़ा आसान और अच्छा होगा। और फिर हम बादलों को देखते हैं जहाँ शाम हो रही होती है और हम एक एरिया को देखते हैं जो मतलब कि कबीले को, और उस कबीले के अंदर हम देखते हैं कि वो बेंडेंट जा रहे होते हैं। वहाँ के गेट कीपर कहते हैं, तुम सभी तो सवेरे सवेरे बहुत ही मौज मस्ती करने के लिए निकले थे, लेकिन आखिरकार खाली हाथ क्यों वापस आ रहे हो। यह सुनकर वह लुटेरा कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और तभी वह गार्ड कहता है, ओई आखिरकार तुम्हारे कान को क्या हुआ। फिर वह कहता है, अपने काम से काम रखो। और यूनो उन सभी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वह उस कबीले के गेट को देखते हुए कहता है, तो तुम सभी यहाँ जंगल के इतने अंदर शांतिपूर्वक बिना किसी के ध्यान को आकर्षित किए यहाँ रहते हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ के गेट कीपर्स कुछ देखकर हैरान होते हैं और वे कहते हैं कि क्या तुम्हें उन पहाड़ों की इतनी गहराई में किसी को देख पा रहे हो। वे काफ़ी दुर्लभ बात है कि वह कहाँ से यहाँ पर आ रहा है, क्या वह रास्ता भटक चुका है। और वे लुटेरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम यहाँ पर ऊपर कैसे आए। और यूनो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को ले जाना चाहता हूँ। और क्या तुम्हारा जो मालिक है वह अंदर है। और इतने कहने की देरी होती है कि यूनो के गर्दन के पास वे दोनों अपने तलवार को तान देते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एएसओ में आकर कुछ ले जाने की बात करने की और हमारे मालिक को इतनी रूड तरीके से बुलाने की। क्या तुम इतने एरोगेंट हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे यहाँ पर जीभ को काटकर हम हजारों टुकड़े कर सकते हैं। यूनो यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह यह कितना इंटरेस्टिंग और मनोरंजक बात है। और हम तभी देखते हैं उन दोनों के पैर कांपते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि उनके गर्दन कट चुके होते हैं और उनके गर्दनों से खून निकल रही होती है और वह ज़मीन की ओर बैठ रहे होते हैं। बस लाइक कर देना यारों कि पता चल सके कि कितने लोग इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है।